यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है और ऐसा कई जगह सुना जा रहा है कि पीएम मोदी जो वहाँ गए हैं, वो एक दबाव के चलते गए हैं, तो ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत की विदेश नीति इस समय तो किसी भी तरीके से दबाव में नहीं है। मल्टी बेस्ड अलाइनमेंट, इशू बेस्ड अलाइनमेंट जी। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये हुँ। जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है भारत की फॉरेन पॉलिसी के, ये अपने क्लाइमेक्स में है। हुँ, हुँ, हुँ। और जहाँ तक अमेरिका की बात है, तो आपको थोड़ा-सा मैं 2 साल के पूरा डिकोड करना चाहूँगा कि यदि यदि एक एक स्कॉलर्स का स्कूल ये कहता है, ये कहता है कि ये दबाव में यात्रा हुई है, तो ये पॉइंट अपने आप में इसलिए पॉइंटलेस है क्योंकि फरवरी 2022 से लेकर के जितने भी यूएनओ में जितने भी प्रस्ताव लाए गए जी। रशिया के खिलाफ, हुँ, हुँ। भारत ने इस हर प्रस्ताव पर अब्सटेंशन किया है, ओके। पहली बात। तो ये कह सकते हैं कि ये भी यदि दबाव होता तो हम शुरू में ही दबाव में आते जी। और कहीं न कहीं रशिया को क्लियरली ये हमने इंडोर्स नहीं किया है कि ये इन्वेजन है, क्या है, हुँ, हुँ। ठीक है। अब्सटेंशन रहा है और दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। फर्स्ट, सेकंड ये रहा जो उससे भी बड़ा जो प्रेशर हमेशा अमेरिका की तरफ से या यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये रहा कि आप फ्यूल कर रहे हैं वॉर को बाय इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम द रशिया। बिल्कुल। एंड इंडिया मेड इट कैटेगोरिकली क्लियर कि ये जो हमारा इंपोर्टिंग ऑयल है या जो हम क्रूड ऑयल वहाँ से परचेज करें, दैट इज़ अ क्लियर मैसेज कि ये हमारे राष्ट्रीय हित के लिए है, जी। बीइंग थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी हुँ, कंज्यूमर। हुँ, हुँ। तो इस पॉइंट के ग्राउंड पर हम कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में जो टॉप एजेंडा में है उसका राष्ट्रीय हित नेशनल इंटरेस्ट है। यहाँ पर हमने सारे दबाव को साइड में किया। एक दूसरा पॉइंट इसका सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब 9 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मास्को पहुँचते हैं और पुतिन के गले मिलते हैं, जी। तो उस समय ज़ेलेंस्की खुद ये कहते हैं कि एक दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश के नेता, हुँ। एक खूनी नेता के गले मिल रहे हैं, ये हमारा दिल तोड़ने वाला है। जी। तो कहीं न कहीं एक बेचैनी थी यूक्रेन में और अमेरिका और एग्रेशन में आ गया। बिल्कुल। तो फिर जब ये यात्रा शेड्यूल हुई, तो फिर ये कहा जाने लगा कि ये दबाव में आ गया। आपको बता दें, ये यात्रा इट वाज़ मोर दैन द बैलेंसिंग एक्ट। हुँ, हुँ, मैं हुँ। हमेशा इस बात को मानता बिल्कुल। आया हूँ कि इंडिया डज़ नॉट बिलीव इन बैलेंसिंग। इंडिया इज़ एंगेज्ड, नॉट एन्टेंगल्ड। हम हमारी जो अप्रोच है रशिया को लेकर के वो वो वेस्ट की तरह नहीं है कि हमने सैंक्शन लगा दिया, इंडोर्स कर दें, या ही चाइना की तरह नहीं है कि हम नो लिमिट्स पार्टनरशिप दे दें। बिल्कुल। तो हमारे साथ रशिया का जो स्टैंड है, वो राष्ट्रीय हित को सेल्फ लेकर के है इंटरेस्ट बिल्कुल। और भिन्न-भिन्न सिचुएशन को लेकर के। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ इंटरैक्शन होता है और वहाँ इंटरैक्शन का जो ग्राउंड है, वो भिन्न-भिन्न सिचुएशन है दोनों कंट्री का, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाइना का चाहे नो लिमिट्स पार्टनरशिप हो या अमेरिका का कोई दबाव हो। जी। तो मेरा मानना ये है कि जो ये यात्रा हुई, ये बैलेंसिंग एक्ट मैं इसको नहीं कह सकता। हुँ, हुँ। इंडिया इस बात के लिए कोशिश कर रहा है कि शांति की पहल है, जो पीस मेकर है, इंडिया एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, भारत का जो रोल होता है वो यही पीस प्रोसेस का होता है, हुँ, हुँ, वो हुँ। बैलेंसिंग एक्ट का नहीं होता। नहीं। मैंने कहा यदि बैलेंसिंग एक्ट होता तो हम जी। पहले दिन से कहीं ना कहीं एक इनकॉन्सिस्टेंट पोजीशन लेते हुँ, हुँ, हुँ। और रिलेक्टेंट पोजीशन होता। हम रिलेक्टेंट नहीं रहे। इंडिया हैज़ बीन वेरी वोकल, इट्स स्टैंड इन फेवर ऑफ स्टैंड्स रिगार्डिंग द यूक्रेन एज जी। वेल एज बिल्कुल। रशिया। हुँ। तीसरा पॉइंट, आप ये देखिए कि युद्ध के पहले दिन से ही हमने आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया, फार्मास्यूटिकल असिस्टेंस मिला आपको, तो यूक्रेन को भी असिस्टेंस मिलता रहा इस जी। वॉर में। और इंडिया ने कभी इंडोर्स नहीं किया कि जो रशिया कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हुँ। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये हमने देखा जेलेंस्की के साथ जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमने पुतिन के आँख में आँख मिला करके ये बात बोली कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का वक़्त नहीं है। बिल्कुल। And problems could not be solved on the battlefield. हुँ। Both parties will have to sit together and look for ways out to come out of solution हुँ। problem. तो कहने का सेंस यहाँ कि उन्होंने यह जेलेंस्की से भी कहा कि हमने पुतिन से बात किया है कि सोल्यूशन बैटलफील्ड नहीं है।
अब सवाल उठता है कि ये जो दबाव वाली बात तो क्लियर हो गई कि जी। इंडिया किसी न किसी दबाव में नहीं थी। हुँ। इंडिया की कोशिश ये थी कि जब अमेरिका नहीं चाहता है कि युद्ध रुके, जी। ठीक है, वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में परेशान है, ठीक हुँ। है, ट्रंप आएँगे तो क्या करेंगे, बाइडेन का क्या चल रहा है, तो अमेरिका पूरी तरीके से इस समय डिलेमा में है और कतई नहीं चाहता है कि वो वॉर रुके। यूरोपीय यूनियन की अलग प्रॉब्लम है, यूरोपीय यूनियन पज़लिंग पोज़ीशन में है। जो कंटिन्यूअसली वॉर चल रहा है तो उनके यहाँ अंदर से बेचैनी है कि सिंस यू आर फंडिंग टू यूक्रेन हाउ लॉन्ग, टिल व्हाट टाइम? कब तक आप फंडिंग करेंगे? तो इकोनॉमिकली बर्डन है और बहुत लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते। तो वहाँ भी बेचैनी है कि कहीं न कहीं क्या होगा भविष्य इसका? कोई दुनिया में ऐसी पार्टी नहीं है, थर्ड वर्ल्ड मतलब थर्ड कंट्री ऐसी नहीं है जी, कि जिसका अपना क्रेडेंशियल हो, जो दोनों जो पुतिन के भी गले मिल सके और ज़ेलेंस्की के गले मिल सके। बिल्कुल। ये दो इस तरीके का जो पोस्चरिंग होती है, ये पोस्चरिंग नहीं होती, ये आपके हिस्टोरिकल लेंस या हिस्टोरिकल क्रेडेंशियल होता है, जो जो वॉर ज़ोन में पहुँच करके दुनिया का ऐसा कोई नेता नहीं है कि 2 जो देश लड़ रहे हैं, दोनों देशों के वॉर ज़ोन में पहुँच करके गले मिले। तो बिल्कुल। भारत का अपना एक ये खूबी है कि मैं इसको कभी ये नहीं कहता कि बैलेंसिंग एक्ट है, ये एक पीस को एस्टैब्लिश रिस्टोर करने के लिए दोनों हुँ। से उन्होंने बात भी की है कि आपको टेबल में आना होगा और यदि टेबल में रियली आना चाहते हो तो इंडिया इज़ इंटरेस्टेड टू टेक फॉरवर्ड दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव। जी।